कहानी कछु कथा पुरानी। भोजन प्रसाद पाने के बाद विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों को लेकर के सुंदर कथा सुनाते हैं। आए प्रभु श्री रसारागमन सरकार की पावन लीला में प्रवेश करते हैं। सुने व्यासपीठ से सुंदर मंगलाचरण। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। संभारी हरौनाथ मने संकट हरि है रामायण है कुल कथा श्री राम की। यह रामायण है कुल कथा श्री राम की। कर भोजन, भोजन के उपरांत व्यास जी संतों का भोजन क्या होता है? तो आचार्यों ने कहा है संतों को यदि कथा मिल जाए, संतों को परमात्मा की कथा मिल जाए और अन्न भले ही न मिले तो संतों का भोजन हो जाता है। लगे कहन कछु कथा पुरानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम
वह सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्र लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें तुम्हारे वंश से संबंधित तुम्हारी पूर्वजों की पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं। सो से ध्यान पूर्वक तुम दोनों बंधु श्रवण करो। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था हरिश्चंद्र। एक बार परमात्मा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं मेरा वेश धारण किया और महाराज हरिश्चंद्र के घर की ओर प्रस्थान कर दिया। उससे एक दिन पहले महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा था। वैसे तो संसार के लोग स्वप्न देखा करते हैं, माया के वशीभूत होकर मोह निशा सब शोभन हरा। तो देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। महाराज हरिश्चंद्र ने उस समय स्वप्न देखा था और वो स्वप्न परमार्थिक स्वप्न था। कैसा स्वप्न था? स्वप्न में उन्होंने अपना पूरा राजपाट संतों को दान में दे दिया। उसी समय परमात्मा हमारा वेश धारण करके वहां पहुंचे तो महाराज हरिश्चंद्र ने उनका आदर सत्कार किया, चरणों की वंदना की और उनको सभी ये हाल बताया जो स्वप्न में देखा था। तो परमात्मा ने उनसे हमारे वेश में 1100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी दक्षिणा के रूप में। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज्यपाट तो दान पहले ही कर दिया था, लेकिन बाद में हमारे भेष में परमात्मा ने कहा दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान बिना मांगे दिया था और दक्षिणा उनके द्वारा मांगी गई तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। लेकिन धर्मात्मा राम, समय का अभाव है तो मैं चाहता हूं कि देख रहा हूं भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन करने जा रहे हैं। पूर्व से निशानाथ चंद्र देव का उदय होने जा रहा है। ऐसा शुभ समय मैं जानकर तुम दोनों बंधुओं को आज्ञा देता हूं। संध्या करण विगत दिवस गुरु आयसो पाई, संध्या तरने चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। और ध्यान दे, आप हैं भाई नीरज राजपूत जी ग्राम बिहुनी। विश्वामित्र जी के सुंदर गांव पर नीरज जी 50 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज्य आराधनी हम दोनों बंधुओं को हमारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। हे भैया देखो, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय
गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रूणाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में और भी बताया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधि हमारे गुरु भगवान में प्राप्त है। कहा भी गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, जय बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई इस भाव से पार नहीं होता। और हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। पूज्य के द्वारा बताया गया संध्या किसे कहते हैं, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं, और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव ने बताया, संध्यायन्ति संधिते परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सभी प्राणियों को संध्या करना चाहिए। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कहा भी गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल समय न नष्ट करते हुए मां के चरणों में अपने मन के सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आओ लाल, मिलकर के मां के चरणों में अपने सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। चलो करी संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए, जो छिपे हुए अंधकार में, उन सभी को आज जगाना है। जो ये अंधकार रूपी माया में सो रहे हैं, इन्हें हमें जगाना है, संध्या के पाठ पढ़ाना है। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु से आज्ञा, गुरु से आज्ञा हुई, सुबह समय आ गया। गुरु से आज्ञा हुई, सुबह समय आ गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन
ग्राम रेगवारा, अमूंद रेगवारा, उनकी तरफ से 101 रुपए भगवान राम जी की सुंदर कन्या बंधन प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के जीवन समर्पित करूं। सासों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सुरों भी छिप गया, सुरों भी छिप गया, चांदनी आ गई, सुरों भी छिप गया, चांदनी आ गई, ज्योति ऐसी जलाई मजा आ गया, मेरे भैया लगन आओ संध्या करे, गुरु से आज्ञा हुई सब समय आ और हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है आप सभी दुखियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, तो मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना मेरे आराध्य देवता। दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। दुखियों
संध्या बंदन प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया, जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्या करो। परंतु हम सोचने यह लगे, क्या पहले हम संध्या नहीं किया करते थे? संध्या तो किया करते थे, परंतु भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। ऐसा सुंदर समय है, माँ का अर्चना और वंदना करना चाहिए। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकता है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग का अवसर प्रदान कर सकता है, परंतु जब गुरु कृपा होती है तो पराख बिंदु का साधन बन जाती है। बीतने वाला दिवस सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। जो भी मानव जीवन पाकर के संध्या नहीं किया करते, वो अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं, अर्थात कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ करते हैं। सो पतित्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति कोई काम में गड़ जाता है तो परमात्मा को दोषी रोपण कर देता है, जो वही काम स्वयं बन जाता है तो कह देता है कि यह काम हमने बना लिया। तो अर्चना तो अपने इष्ट की करनी चाहिए। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत जब व्यक्ति पुनः मानव के जीवन में आता है, वह माता के उदर में कहता है कि भगवान इस नरक योनि से बाहर निकाल दो, तुम्हारा जीवन भर स्मरण नहीं भूलूंगा। और भूमि गिरत वहा धावर पानी, तो जिम जी वही माया लपटानी। जिस प्रकार वह भूमि पर गिरता है तो माया के वशीभूत हो जाया करता है। और भगवान हाँ, को किसी छोटी बच्ची की एक पायल गिर गई है, किसी बच्ची की पायल गिर गई है। अगर जिस माताओं बहनों को या भाई बंधु को जिसको भी मिले, कमेटी के किसी भी सदस्य को आप लोग दे दें। किसी बच्ची की पायल गिर गई है, चांदी की है, या तो मंच पे भेज दें व्यासपीठ पे, या तो किसी कमेटी के सदस्य को दे दें। भूमि पर गिरता है और भगवान को भूल जाया करता है। संध्या कहते किसे हैं, संध्या होती क्या है? एक का जाना दूसरे का आना, दिन का आगमन और रात्रि का अवगमन, ऐसे सुंदर समय को संध्या कहा जाता है। संध्या तो अपने इष्ट की करनी चाहिए।
मेरे तो सर्वस्व आप हैं भगवन, लोकाभिरामम रणरंगोधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण रूपम करुणाक्रंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये समस्त भक्तालु जल। एक बार पुनः जय घोष करें, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जय हो।